हाँ जी बच्चों, तो ये वाले पार्ट में भी अपने को स्टैंडर्ड लिमिट करनी है, लेकिन इस बार हम चूज़ कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टैंडर्ड लिमिट के लिए। देखो ज़रा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करके कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट बनती है और उसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं। एक छोटा सा कंडीशन बस याद रखनी है आपको। अगर मैं e पावर x माइनस 1/x की लिमिट देखूं, x अगर 0 पे है तो e की पावर 0 मतलब 1, ऊपर 0 है नीचे भी 0, ये 0/0 फॉर्म है, इसकी वैल्यू होती है 1। और इस पे जैसे हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कंडीशन बनाई थी कि x की जगह अगर fx हो जाए और वो भी 0 हो जाए तो नीचे भी होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी अगर ये fx हो जाएगा, कंडीशन लगा दी मैंने, सपोज fx टेंस टू 0 फॉर x टेंस टू a। अगर x a पे जा रहा है तो fx 0 पे जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a e पावर fx माइनस 1 डिवाइड बाई fx की वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर ये क्वांटिटी 0 की तरफ है तो इसी फॉर्म में आ रहा है तो ऐसे बन जाएगा। अब इसी का एक जोड़ीदार और भी है, जरा गौर करिएगा। x अगर मैंने a की पावर x माइनस 1/x लिखा तो ये क्या आएगा, ये बनेगा इसी ऑर्डर में ln a आएगा। क्यों आएगा उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल को मैं e के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में जब आप e के फॉर्म में लिखोगे तो ln आपका मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कंपोनेट करने के लिए, इसलिए ये ln a बन जाता है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिनका हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं। ज़रा बात को समझें कैसे। सवाल तो इन्हीं दो पे अभी करेंगे। एक छोटा सा सवाल लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मान लो x को पहुंचा दिया 0 और e पावर लिख दिया sin 2x माइनस 1/x, और अब इसकी लिमिट पूछी, तो फिर अपना दिमाग इस पे चलना चाहिए। स्टैंडर्ड लिमिट तो हमारी ये है, ठीक है, हम पहला काम तो ये चेक करेंगे कि भैया कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो वो तो दिख रहा है भैया 0/0 फॉर्म है। तो अब अगर यहाँ पर साइन है तो नीचे भी साइन आना चाहिए, इसलिए मैंने e sin 2x पावर में डिवाइड बाई sin 2x कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, कंपनसेट करना पड़ेगा भाई, कर लो, और x। अब जरा इतनी बात को देखो, अगर मेरी लिमिट लगी है 0 पे तो ये क्वांटिटी जाएगी 1। इससे समझे या इससे समझे, कहीं से भी समझे। अब sin 2x है तो इसके लिए अभी हमने बताया था कि ये हो जाएगा 2 × 2, इसलिए ये भी चला जाएगा 1 पे, तो वैल्यू रह गई केवल 2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट भी ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह है, बस रिजल्ट दिमाग में होने चाहिए, उसका यूज करके बनने वाली है। तो जरा अगला वाला सवाल देखते हैं। जरा देखो जी, अब क्या हुआ, e पावर 3x आ गया माइनस 1 डिवाइड बाई 10। अब इसमें कौन सी लड़ाई है भाई, ये तो बिल्कुल वही स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिख रही है, बस यहाँ 3x है तो हम कहेंगे डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए। और ये अब देखो जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए, लेकिन वो 0 पे जाना चाहिए। अगर 0 नहीं जा रहा है, कोई दूसरी क्वांटिटी जा रही है, मान लो यहां 3x + 1 होता और x 0 पे जा रहा होता, तो हम ये कहते क्या, तब नहीं कहते, पंगा हो जाता। और फिर यहां पर मैं कंपनसेट करूंगा 3x डिवाइड बाई 10x। अब बात बड़ी आसान सी नजर आ रही है कि भाई ये पूरा 1 की तरफ, ये पूरा 1 की तरफ, तो बचा कितना, केवल 3 बचा। ठीक, तो अब थोड़ा सा सवाल बदलेंगे, कर हटो जाओ। देखो जी, सवाल ने रंग बदल दिया है, अब कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। 4 पावर x माइनस 3 पावर x और डिवाइड बाई x आ रहा है। अब हमको ये वाली बात को विचार करना चाहिए, a पावर x अगर है और -1 डिवाइड बाई x है तो ln a है। अब भैया
यहां पर ऐसा कैसे हो पाएगा, जरा विचार करो, विचार करो, विचार करो। 4 पावर x, अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो a पावर x के साथ -1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। लो भैया बना दिया, -3 पावर x -1। लो बात बन गई, बात बन गई। अगर आप देख पा रहे हो, अब मैं x और x अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं, और दोनों, इसकी कहानी कितनी बनी, इसकी कहानी बनी ln4 और ये ln3 बना, यानी ln4/3 करके बोला जा सकता है। बोलो जी, बात समझ में आई? फिर जाओ रे, एक और लो। देखो जी, अभी e पावर साइन x माइनस e पावर x, और नीचे साइन x माइनस x आ रहा है। अब क्या करें? अब यहां पर अगर गौर करो, ये वाला काम अगर करें कि -1, जैसे यहां पर अभी प्रीवियस वाले सवाल में किया था, -1 यहां पर भी कर लो, -1 यहां पर भी कर लो, बात तो बनेगी। लेकिन नीचे वाली बात कैसे बनेगी? दोनों के अलग अलग आ रहे होंगे। यहां पर थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं e की पावर x को ही कॉमन ले लूं, तो गौर करो, गौर करो, ये कई लोगों के दिमाग में आता है, ये कैसे हो गया? e की पावर x अगर कॉमन लोगे तो यहां e की पावर x डिवाइड होगा, तो जो e की पावर माइनस पावर है x की, वो ऊपर जाएगी। और अब ये पहली वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ही नजर आ रही है कि यहां जितनी क्वांटिटी लिखी है वही क्वांटिटी यहां पर लिखी हुई थी, और दोनों ही 0 की तरफ जा रही हैं, इसलिए इस वजह से ये पूरा हो जाएगा 1, और यहां पर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। फिर देखो, थोड़ा और इलेबरेट करेंगे। जाओ रे, देखो जी, अभी क्या है, e पावर x स्क्वायर और माइनस कॉस ले लिया मैंने, नीचे x स्क्वायर ले लिया, अब कॉस आ रहा है, और फिर यहाँ पर तो बड़ा पंगा सा लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से आराम से करो तो बात बनती नजर आएगी। क्या करना चाहिए जरा सोचो। हम कहेंगे भैया e पावर x स्क्वायर है, -1 कर लो, हमारा भला तो हो गया, डिवाइड बाई x स्क्वायर मिल जाएगा, और cos x -1 कर लो, इसका भला हो जाएगा। देख लो, दोनों के भला होते नजर आ रहे हैं -1 करते ही। तो भाई अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर था, 0 पे ही जा रही है लिमिट, तो ये तो ऐसे ही निपट गया। और ये हमने पिछली क्लास में बताया था, पिछले वाले पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि कैसे करते हैं। अगर नहीं ध्यान तो करो जाकर, वहां पर हमने कहा था कि भाई ये 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई, अगर x स्क्वायर है तो इसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, डिवाइड बाई करोगे x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो इसकी लिमिट जाएगी 1, और बचेगा क्या? 1/2। यानी आंसर क्या आना चाहिए हमारा? पहले वाले का 1, दूसरे वाले का +1/2, प्लस हो जाएगा, माइनस कर दिया था ना ये, इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 आएगा। ठीक है भाई, तो एक और देखो भाई, जाओ देखो जी, अब क्या है, एक एग्जांपल लिया हमने। अब यहाँ e की पावर साइन 2x, e की पावर साइन x अपॉन x, ठीक है। क्या करना चाहिए अब? दिमाग में क्या आना चाहिए? अब जो जो बातें आ रही हैं, अगर आप गौर करें तो -1 इधर कर दो, -1 उधर कर दो, और दोनों के लिए साइन वगैरह लिख लो, अपने आप बात बन जाएगी। ऐसा दिखता है, e की पावर साइन 2x -1, e की पावर साइन x -1 डिवाइड बाई, यहां पर x लिखा है फिलहाल, यहां पर भी फिलहाल x ही लिखा है, लेकिन ये भला नहीं कर रहा है, x भला नहीं कर रहा है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि नीचे अपने से साइन 2x लिख दो, तो यहां पर लिख दो साइन 2x, कंपनसेट कर दिया, कंपनसेट कर दिया। तो ये वाला तो अब डिफाइंड हो गया, अगर देख पा रहे हो तो। ये वाला अभी नहीं हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई, लो ये भी हो गया, लो ये भी हो गया। यहां पर भी ऐसे ही कुछ काम करो,
यहां पर करो साइन x और एक x लिखा ही हुआ था, तो साइन को कंपनसेट कर दिया। अब ये भी डिफाइंड हो गया। ध्यान से देखो अगर, तो सब कुछ डिफाइंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1 आया 2, इधर -1 आ गई लिमिट। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सवाल कुछ इसी तरीके की अप्रोच से किए जाते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट मैंने बताई और उसके ये कुछ एप्लीकेशन बताए। अब अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे ये पेंच चलते हैं। देखो जरा जाकर।